राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम सर्वदेव्ये विद्महे मातृ रूपाय धीमहि तन्नो धेनु प्रचोदयात्। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम बहुत ही सुंदर कथा आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है गाय माता की कथा, राजा दिलीप और नंदिनी गाय की कथा, कामधेनु गाय की कथा। और बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग बिना स्किप किए शुरू से अंत तक कथा को अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि ये कथा आपके मन को इतना मोह लेगी, आपके हृदय में एक ऐसा गाय माता के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देगी कि आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो कथा को सच्चे मन से सुनिएगा। भक्ति भाव से भरी हुई ये कथा बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन कर लेते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, गाय माता ऐसे ही नहीं महान हैं। देखिए, हमारे शिव जी के साथ गाय होती हैं और हमारे कन्हैया तो सदा ही गाय चराते रहते हैं। स्वयं नारायण के जो अवतार हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने सदैव ही गाय को अपने साथ रखा, सदैव ही उन्हें चराया। तो गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो चलिए भगवान का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर कथा। बोलिए कामधेनु गाय की जय, बोलिए नंदिनी गौ माता की जय। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा दिलीप थे, जिन्हें खंडवांग भी कहते थे, तथा इनकी बाहु अजान बाहु तथा प्रचंड बल होने के कारण इन्हें दीर्घावायु भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में दिलीप के चरित्र का बड़ा ही अजस्वी वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। वंश में चंद्रमा के समान सबको सुख प्रदान करने वाले और बहुत ही शुद्ध चरित्र वाले राजा दिलीप ने जन्म लिया। उनके जन्म से ऐसा लगा मानो क्षीर सागर में चंद्रमा ने जन्म लिया हो। राजा दिलीप के शरीर सौष्ठव का वर्णन करते हुए कालिदास जी कहते हैं, दिलीप का रूप देखने योग्य था। उनकी छाती खूब चौड़ी थी। वे वृष स्कंद अर्थात सांड के समान चौड़े कंधों वाले थे। उनकी भुजाएं शाल के वृक्ष के समान लंबी लंबी थीं। उनका अपार तेज देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो क्षत्रियों का जो वीरत्व धर्म है, उनके शरीर में यह समझकर प्रविष्ट हो गया हो कि सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के संहार करने का जो उनका काम है, वह इस शरीर के माध्यम से अवश्य पूर्ण हो सकेगा। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से संसार के सब दृढ़ पदार्थों को दबा लिया है और अपनी चमक से उसने सब चमकीली वस्तुओं को की चमक को घटा दिया है, तथा अपनी ऊंचाई से सब ऊंची वस्तुओं को नीचा कर दिया है, एवं अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को ढक लिया है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप ने अपने बल, तेज और सुदृढ़ शरीर से सबको एक प्रकार से विजित सा करके सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। जैसा उनका सुंदर रूप था, ठीक उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी थी, और जैसी उनकी तीव्र बुद्धि थी, उसके अनुसार उन्होंने शीघ्र ही सब शास्त्रों को पढ़ लिया था। इसलिए वे शास्त्र अनुसार ही अपना कार्य करते थे, इसलिए उनको तदनुरूप ही सफलता भी प्राप्त होती थी। राजा दिलीप न्याय करने में बड़े कठोर थे। वे किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते थे, किंतु समुद्र के सुंदर रत्नों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार लोग समुद्र में प्रविष्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार दयालु, उदार, गुणवान,
राजा दिलीप की कृपा पाने के लिए उनके सेवक सदा उनका मुख भी जोहते रहते थे। चतुर सारथी जिस प्रकार रथ चलाता है, उस समय उसके रथ के पहिए बाल भर भी लीक से बाहर नहीं हो पाते, उस प्रकार राजा दिलीप ने प्रजा की भी ऐसी पालना की कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति मनु द्वारा निर्दिष्ट नियमों से बाल भर भी बाहर नहीं जाता था। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए अपने अपने धर्म का यथावत पालन करते थे। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोख कर फिर वर्षा के रूप में उससे अनेक गुना अधिक उसको प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा दिलीप भी प्रजा से राजस्व प्राप्त करके फिर प्रजा की भलाई में उसको व्यय कर देते थे। प्रजा की भलाई के लिए ही वे प्रजा से कर लिया करते थे। परंपरा के अनुसार जिस प्रकार अन्याय राजाओं के पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती थीं, उसी प्रकार राजा दिलीप की यह सेना केवल शोभा के लिए ही थी। स्वयं राजा दिलीप जितने शास्त्रों में निष्णात थे, उतने ही वे धनुर्विद्या में भी निपुण थे। इसलिए अपना सारा कार्य वे अपनी चतुर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी से ही निकाल लिया करते थे। राजा दिलीप ना तो किसी को अपने मन का भेद बताते थे और ना ही राजा दिलीप किसी की भाव भंगिमाओं से अपने मन की बात किसी को जानने देते थे। जैसे किसी व्यक्ति के इस जन्म के जीवन में उसके सुख अथवा दुख देखकर लोग यह अनुमान लगाने लगते हैं उसने पिछले जन्म में उसी प्रकार के अच्छे अथवा बुरे कर्म किए होंगे, वैसे ही राजा दिलीप के मन की बात भी लोग तभी जान ले पाते थे जब कि वह किसी कार्य को संपन्न कर लेते थे। राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे। बड़े धीरज के साथ वे अपने धर्म का पालन करते थे। धन एकत्रित करने में उनको किसी प्रकार का लोभ नहीं सताता था। लोभ का त्याग करके ही वे धन का संग्रह करते थे। इसी प्रकार के संसार के सुख का भी उनमें किसी प्रकार का मोह नहीं था। मनुष्य में यदि किसी प्रकार का कोई गुण हुआ तो वह उसका बखान करता फिरता है। वीर वीरता का, दानी अपने दान का, विद्वान अपनी विद्या को आदि आदि, जिससे कि संसार में उसका नाम हो सके। किंतु राजा दिलीप का स्वभाव ऐसा नहीं था। वे सब कुछ जानकर भी चुप रहते थे, अर्थात अपनी विद्वता का ढिंढोरा नहीं पीटते थे। शत्रुओं को जहाँ तक संभव होता था वे क्षमा कर दिया करते थे। दान देकर भी कभी उन्होंने उसके विषय में बखान नहीं किया। उनके इस प्रकार के निराले व्यवहार को देखकर ऐसा अनुभव होता था कि चुप रहने, क्षमा करने और प्रशंसा से दूर भागने के गुण भी उनमें ज्ञान, शक्ति और त्याग के साथ ही उत्पन्न हुए थे। राजा दिलीप संसार के भोगों को अपने पास फटकने भी नहीं देते थे। सारी विद्याओं में वे निष्णात थे। उनका अपना सारा जीवन दिन रात धर्म में ही लगा रहता था। इस प्रकार छोटी सी अवस्था में भी वे इतने निपुण और इतने चतुर हो गए थे कि बुढ़ापा आए बिना ही उनकी गणना बूढ़ों में होने लगी थी, अर्थात उनकी परिपक्व बुद्धि का प्रौढ़ व्यक्ति उन्हें माना जाता था। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को बुरा काम करने से रोके और शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करे। उनको घड़े जैसे थन वाली करोड़ों गायों को देकर शांत कर सकते हो। उसी प्रकार इस तरह सिंह द्वारा बहुत प्रकार समझाने पर भी राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा थे। वरन राजा दिलीप सिंह से कहते हैं अर्थात कि जिस प्रकार तुम देवदार वृक्ष की रक्षा शिव जी की आज्ञा से करते हो, उसी प्रकार मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो तो मेरे इस नश्वर शरीर पर क्यों करते हो? मेरा जो अमर यश रूपी शरीर है उसके ऊपर दया करो और इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य को कोई आस्था नहीं होती। वे राजा से जो
कर लिया राजा की ये बात सुनकर शेर मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा की बात को मान लेता है। इस प्रकार राजा सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके चरणों पर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान अर्पण कर देते हैं। तभी सिंह के आगे पड़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। करने में इतनी ख्याति राजा दिलीप उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननी के समान वह गौ माता दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया है। माता नंदिनी उनसे कहती हैं, यह सिंह तो मेरी ही माया थी। इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली राजा। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। उसी प्रकार राजा की गुरु भक्ति से, सेवा से और दया से प्रसन्न हुई गाय जो भले संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक राजा को उनका मांगा हुआ वर प्रदान करती हैं और कहती हैं, तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गई हूँ। पुत्र तू वर मांग, मैं केवल दूध ही देती हूँ ऐसा ना समझ। मैं कामधेनु हूँ, प्रसन्न होने पर जो चाहे दे सकती हूँ। गाय को बचाने में प्राण अर्पण किया जाए या करोड़ों गायों का दान पुण्य प्राप्त किया जाए। इस धर्म संकट में एक को चुनने में राजा को देर नहीं लगी। कि संतान स्वरूप राजा दिलीप को गौ रक्षा और सेवा का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, जिस पर चलकर उन्हें समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। मंत्रियों के ऊपर सौंप दिया। राज्यभार सौंप देने पर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनसे परामर्श करने का निश्चय किया। उसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी सहित प्रजापति ब्रह्मा की पूजा अर्चना की और पत्नी सुदक्षिणा को लेकर वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को गए। आश्रम वासियों को जब राजा और रानी के आने का समाचार प्राप्त हुआ तो वहाँ के सभ्य एवं संयमी मुनियों ने अपने रक्षक, आदरणीय तथा नीति के अनुसार चलने वाले राजा का सपत्नीक सम्मान के साथ आश्रम में स्वागत किया। आश्रम में प्रविष्ट होने पर वहां उन्होंने संध्या की सब क्रियाएं पूर्ण की। इसी प्रकार सब आश्रम वासियों की सब सांध्य क्रियाएं संपन्न होने के बाद महाराजा और महारानी उन तपस्वी महामुनि वशिष्ठ जी के समीप वहां पर गए जहां वे बैठे हुए थे। उनके समीप पहुंचने पर राजा और उनकी पत्नी मगध कुमारी सुदक्षिणा ने कुलगुरु तथा उनकी पत्नी के चरण स्पर्श कर उनको प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने हृदय से उनको आशीर्वाद प्रदान कर आनंदित किया और बड़े प्यार तथा दुलार से उनका स्वागत किया। सब क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछा, राजन, आपके राज्य में सब प्रकार से कुशल तो है ना? राजा दिलीप ने केवल शस्त्रास्त्र विद्या के संचालन में ही निपुण थे, न केवल वीरता से ही उन्होंने अनेकानेक नगर जीते थे, वे बातचीत में भी उतने ही कुशल थे। इसलिए अथर्ववेद के रक्षक वशिष्ठ जी से उनके प्रश्न के उत्तर में बड़ी अर्थ भरी वाणी में उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग राजा, मंत्री, मित्र, राजकोष, राज्य, दुर्ग और सेना सब परिपूर्ण है। अग्नि, जल, महामारी और अकाल मृत्यु, इन दैवीय विपत्तियों तथा चोर, डाकू, शत्रु आदि मानुषी आपत्तियों को दूर करने वाले तो आप यहाँ प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। आप मंत्रों के रचयिता हैं। आपके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने बाणों से तो मैं केवल उनको भेद ही सकता हूँ जो कि मेरे सम्मुख आते हैं, परंतु आपके मंत्र तो यहीं से मेरे शत्रुओं का नाश कर देते हैं। हे महामुनि, आप जब शास्त्रीय विधि से अग्नि में हवि छोड़ते हैं तो आपकी आहुतियाँ अनावृष्टि से सूखे हुए धान के खेतों पर जल वृष्टि के रूप में बरसने लगती हैं। ये आपके ही परम ब्रह्म के तेज का बल है कि मेरे राज्य में ना तो कोई 100 वर्ष से कम आयु का है और ना ही किसी को बाढ़, सूखा, चूहा, तोता, राजकलह, बैरी की चढ़ाई आदि विपत्ति का भय रहता है। अंत में राजा ने अपने निसंतान होने की बात कही। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। तब राजा दिलीप ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है
कि मैं अब तक निसंतान हूँ, कृपा करके बताइए। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल बट वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थीं और उनकी सहचरी गौ माताएं निकट में चर रही थीं। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया। जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखाई दे तो दाईं ओर होकर राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यह बात तुम्हें गुरुजनों द्वारा पूर्व काल में ही बताई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी तुमने गौवंश का अपमान और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसीलिए हे राजन, तुम्हारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा बड़े दुखी हुए। आंखों में अश्रु लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, मैं मानता हूँ मुझसे अपराध हुआ है, किंतु अब इसका कोई तो उपाय होगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, एक उपाय है राजन, ये है मेरी गाय नंदिनी, जो कामधेनु की ही पुत्री हैं। इन्हें ले जाओ और इन्हें संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इनकी सेवा करो, इन्हीं के दुग्ध का सेवन करो। जब ये संतुष्ट होंगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को विदा किया। अब राजा दिलीप प्राण प्रण से नंदिनी की सेवा में लग गए। जब नंदिनी चलती तो वह भी उनके पीछे चलते, जब वह रुक जाती तो वह भी रुक जाते। दिन भर उन्हें चराकर संध्या को दुग्ध का सेवन करके उसी पर निर्वाह करते थे। एक दिन संयोग से एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया और उसे दबोच लिया। उस समय राजा दिलीप कोई अस्त्र शस्त्र चलाने में भी असमर्थ हो गए। कोई उपाय न देख राजा दिलीप सिंह से प्रार्थना करने लगे कि हे वनराज, कृपा करके नंदिनी को छोड़ दीजिए। यह मेरे गुरु वशिष्ठ की सबसे प्रिय गाय है, मैं आपके भोजन की अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तो सिंह बोला, नहीं राजन, ये गाय मेरा भोजन है, अतः मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बदले तुम अपने गुरु को सहस्त्रों गाय दे सकते हो। बिल्कुल निर्बल होते हुए राजा दिलीप बोले, हे वनराज, आप इसके बदले मुझे खा लो, लेकिन मेरे गुरु की गाय नंदिनी को छोड़ दो। तब सिंह बोला, यदि तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है तो इसके बदले स्वयं को प्रस्तुत करो, मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। कोई उपाय न देख राजा दिलीप ने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वयं सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो गया। सिंह ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया और राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन तत्क्षण वह हवा में एकदम गायब हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब नंदिनी गाय ने राजा से कहा, उठो राजन, यह मायाजाल मैंने ही बिछाया है। मैंने बस तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए कि तुम जिस तरह मेरे पीछे पीछे परछाई की तरह घूम रहे हो, तुम मुझे सहलाते हो, तुम मेरे कष्टों को दूर करते हो, अपने हाथ से तुम दोनों पति पत्नी मुझे भोजन कराते हो, तुम एक परछाई की तरह जिस तरह मेरे साथ रहते हो, सुबह शाम मेरी पूजा अर्चना करते हो, क्या वह तुम सच्चे हृदय से करते हो? बस मैंने तुम्हारी परीक्षा ली राजन, और तुम दोनों दंपति ने मेरे दुग्ध पर जो निर्वाह किया है, तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें एक गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नंदिनी अंतर्ध्यान हो गई। उसके कुछ दिन के बाद ही नंदिनी के आशीर्वाद से महारानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। रघु के नाम से विख्यात हुआ उनका ये पुत्र, और उसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। रघुवंश में आगे चलकर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। तो इस प्रकार से राजा दिलीप को नंदिनी गाय के आशीर्वाद से महापराक्रमी वीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रघु रखा गया, और आगे चलकर इसी वंश में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। इस प्रकार से आज की सुंदर कथा का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो आप सभी लोग अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।